तहसील, जिला, प्रदेश से निकलकर सीधा देश की राजधानी, एक जिले से एक एक हजार जो है सदस्य आएंगे। हरिओम महाराज जी, आपका संत श्री आसाराम जी गौशाला लुधियाना में आपका खूब खूब स्वागत है। हमने जो सुना है कि गौ सेवा में आपका बहुत भारतवर्ष के लिए आपने एक जो मुहिम छेड़ी है गौ माता के लिए, वो बहुत प्रशंसनीय, सराहनीय है। लोगों का किस हिसाब से जुड़ना चाहिए, इस पर आप थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी को जय माता, जय गौ माता, जय गोपाल। तो ये जो देखिए अभियान है, ये हमारा नहीं है। हम तो समझ लीजिए उन 108 संतों की टोली में से मात्र एक हैं जो समस्त भारत में गौ हत्या को बंद करवाने के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वृंदावन में बहुत से ऐसे संत हैं जो कभी कैमरा के सामने भी नहीं आते। ब्रजमंडल की भूमि से कई वर्षों से वो छोड़कर बाहर भी नहीं गए। उन्होंने चिंतन किया ध्यान के द्वारा। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले समय में 2029 तक भारत माता जो है, हमारा देश है, इसके भीतर जो हमारी गौ माता है, गौ माता को अगर संरक्षित नहीं किया गया, गौ माता इसी तरह कटती रही, तो गौ माता का जो रक्त जिस जिस भूमि पर गिरता है, आप देखिए वहाँ से जो है धर्म को हानि होती है और उसका फल जो है हम सबको भुगतना पड़ता है, और ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये गौ हत्या का जो कलंक है भारत से मिट जाए। प्रतिदिन 85,000 गौवंश जो है वो काट दिया जाता है। इसे बचाने के लिए क्या किया जाए? आंदोलन किए गए। करपात्री जी महाराज द्वारा आंदोलन किया गया। 13 में 18 में अनेक आंदोलन हुए, लेकिन हर बार क्या होता है, आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है या फिर वो विफल हो जाता है। तो कारण किसी न किसी को जब नेतृत्व करता मुखिया बनाया जाता है, चेहरा, तो हर कोई जो दूसरा व्यक्ति होता था तो वो सोचता है कि इससे बेहतर तो ये तो मैं भी कर सकता था, या फिर चेहरे को देखकर नेतृत्वकर्ता को दबा लिया जाए तो जो अभियान होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए इस बार जो है नेतृत्वकर्ता हमारी गौ माता और नंदी महाराज यही नेतृत्व करता रहेंगे। कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तो कौन सी संस्था ये करेगी? ये सनातन समाज, सनातन धर्म, ये भारत भूमि में रहने वाले संत समाज, भारत भूमि का हर जनमानस, हर गो प्रेमी, यही तो है इतनी बड़ी संस्था, यही इस कार्य को जो है करेंगे। कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। और जो नेतृत्व करता नंदी महाराज गौ माता हैं, तो इनके नेतृत्व में एक जो है अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए 27 अप्रैल वाले दिन को गौ सम्मान दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। और इस दिन सभी अपने अपने स्थानों पर गौ माता का पूजन करेंगे। गौ माता का पूजन करने के बाद ठीक 10 बजे अपने पूजन स्थल से निकल करके 11 बजे से 12 बजे के बीच में अपने तहसीलदार महोदय को एक प्रार्थना पत्र देंगे, विनती पत्र देंगे, साथ में अनेकानेक लोगों के हस्ताक्षर जो है किए हुए जो है प्रपत्रक वो भी देंगे। प्रार्थना करेंगे कि एसडीएम महोदय, हमारा ये जो प्रपत्रक है इसमें हमने भारत के 1 अरब से अधिक गौ प्रेमियों की भावनाओं को जो है देखते हुए प्रार्थना करी है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ हत्या पर प्रतिबंध हो। एक मोर या शेर के जो है उसको कोई नुकसान कर दे, हत्या कर दे, तो उसके लिए कम से कम 7 साल की जेल और जुर्माना अलग अधिक हो जाए, सज़ा तो वो भी है। तो क्या गौ माता के लिए ऐसा नहीं हो सकता? जो हमारे देवी देवताओं की आराध्या रही है, भगवान राम की आराध्या, भगवान श्री कृष्ण की आराध्या, कुके संतों ने तोपों के आगे अपने प्राण दे दिए इस गौ माता के लिए। गुरबाणी में स्पष्ट रूप से जो है गौ माता के जो है कितना वर्णन किया हुआ है। तो उसके लिए क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? तो ऐसा करना है। 27 अप्रैल 2026 वाले दिन तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय को जाके प्रार्थना पत्र देना है। प्रार्थना पत्र हमारा लीजिए, स्वीकार कीजिए, राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाइए, प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाइए, राज्यपाल महोदय तक पहुंचाइए। फिर हम 3 महीने का इंतज़ार करेंगे। 3 महीने का इंतज़ार करने के बाद अगर कुछ सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है तो पुनः हम 27 जुलाई वाले दिन फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन इस बार तहसील में नहीं, तहसील से निकलकर जिला स्तर में अपने हम कलेक्टर महोदय के पास पहुंच कर प्रार्थना करेंगे कि तहसील में हमने जो है प्रार्थना पत्र दिए थे, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, शायद भूल गए होंगे, विस्मृत हो गया, कई कार्य रहते हैं, तो आप तक हम पहुँचे हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनिए और हमारी प्रार्थना
मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। एक बात याद रखें, रिसीविंग अवश्य लेनी है, 4 हार्ड कॉपी करके इन 4 माननीय जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय आदि इन तक पहुंचानी भी है, रिसीविंग भी लेनी है, हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट करना है, फैक्स भी करना है और साथ में जो है मेल आदि भी करना है। मान लीजिए उसके बाद 3 महीने फिर हम इंतज़ार करते हैं, फिर कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला, तो इस बार ना हम तहसील में ना हम ज़िले में, तहसील ज़िले से निकलकर सीधा हम पहुँचेंगे अपने प्रदेश की राजधानी, तो हमारा पंजाब, तो पंजाब की राजधानी हुई चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके सीधा मुख्यमंत्री महाराज जी के पास पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, हमारी ये प्रार्थना है, आप इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। और फिर हम इंतज़ार करेंगे कि अब तो भाई हम मुख्यमंत्री महोदय के पास जो है पहुँच गए हैं, अब तो सुनवाई होगी और हम नए साल आ जाएगा, 26 जनवरी आ जाएगी, सोचेंगे जो भी बड़े फैसले होते हैं इसी दिन लिए जाते हैं, तो शायद आज प्रधानमंत्री महोदय कहेंगे कि मैं भारत के 1 अरब से अधिक, 1.25 अरब से अधिक भारतीय जनमानस की भावनाओं को, गौ माता के प्रति समर्पित इनके प्रेम को, इनके भाव को देखते हुए आज हम घोषणा करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाता है। हमारा अभियान संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम 3 महीने का इंतज़ार नहीं करेंगे, 1 महीने की पूरी तैयारी करेंगे। 1 महीने की तैयारी करने के बाद ठीक 27 फरवरी वाले दिन हम सभी पहुंच जाएंगे अपने प्रदेश से निकलकर। कहाँ? चंडीगढ़। तहसील, जिला, प्रदेश से निकलकर सीधा देश की राजधानी। वहाँ राजधानी में पहुंचकर एक ज़िले से 1-1 हज़ार जो है सदस्य आएंगे, तो 30,000 लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे। अपने 780 के करीब लगभग ज़िले हैं, तो प्रत्येक ज़िले से मात्र 1,000 आदमी सिर्फ 7 दिन के लिए आएंगे और इस तरीके से हम 6.5 महीने तक वहाँ पर 30,000 लोगों की संख्या को मेंटेन करके रखेंगे। 30,000 गो प्रेमी वहाँ पर बैठ के करेंगे क्या? 6.5 महीने तक लगातार आपने देने हैं सिर्फ 7 दिन। 30 जिलों के बाद कभी उड़ीसा से, कभी महाराष्ट्र से, कभी पंजाब से, ऐसे 30-30 जिलों से टोलियां आती रहेंगी। 7-7 दिन देकर उनकी जगह पर फिर नए आते रहेंगे। इस तरीके से तकरीबन 6.5 महीने अपनी जो है ये तकरीबन 30,000 की संख्या मेंटेन रखते हुए, बनाए रखते हुए हमने वहाँ पर करना क्या है? कोई आंदोलन नहीं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, सिर्फ करनी है प्रार्थना। किससे प्रार्थना करनी है? एक सरकार ऊपर बैठी है, उस परमात्मा से प्रार्थना करनी है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, कुछ भी भजन कीर्तन करते हुए समय को जो है हमने सार्थक करना है। और दूसरी प्रार्थना सरकार के आगे, राजा के आगे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं राजा में देवता का गुण होता है, विष्णु का अंश माना जाता है। तो प्रार्थना पत्र लिखने हैं प्रधानमंत्री जी के नाम कि हमारी इस जो है प्रार्थना को स्वीकार करें। एक आदमी कम से कम भी अगर चिट्ठी लिखे, लेटर लिखे, तो 10 लेटर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे में 2-4 लाइनें लिखकर तुरंत जो है बस, तो कम से कम भी लिखे तो प्रतिदिन के अब 30,000 लोगों के द्वारा लिखे हुए पत्र बन गए 3 लाख। 3,000 पत्र 3 लाख पत्र प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचेंगे, तब तो सरकार सुनेगी। 6.5 महीने तक सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं किया, कोई बसें नहीं जलाई, कोई पटड़ियाँ नहीं उखाड़ी, कोई सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। इतनी प्रार्थना के बाद भी अगर मान लीजिए 15, वैसे ऐसे होगा नहीं, मान लिया जाएगा क्योंकि पूरा भारत जो है प्रार्थना कर रहा है। और तकरीबन हम सोचेंगे अब 15 अगस्त आ गई, ये बहुत विशेष दिन है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री महोदय कहेंगे कि मैं भारत के 1.25 अरब से अधिक जनमानस की भावनाओं को देखते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देता हूं। हमारा अभियान सफल हो जाएगा। मान लीजिए 1% चांस है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर हम कुछ इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक अगले दिन 17 अगस्त वाले दिन सभी साधु संत समाज अन्न शन्न पर बैठ जाएंगे। लगभग 63 संतों ने अपने जो है शपथ पत्र लिख दिए हैं और आगे भी अभियान जो है चल रहा है, बढ़ती जाएगी इनकी संख्या। और ये अन्न शन्न द्वारा, देखिए अन्न शन्न द्वारा प्राण त्यागना, इसको सरकार भी मान्यता देती है और धर्म के भी विरुद्ध नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है। हम गौ सेवक इतने कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन अन्न शन्न के द्वारा हम जो है उस परमात्मा के आगे और इस सरकार के आगे प्रार्थना करेंगे। एक एक गौ भक्त गिरता जाएगा, उसकी जगह दूसरा गौ भक्त आएगा। एक एक गौ संत गिरता जाएगा, उसकी जगह दूसरा जो है पीछे एक और गौ संत जो आता जाएगा। इस तरीके जितनी देर में हम ख़त्म होंगे उतनी देर में अनेक और खड़े हो जाएंगे, वो ख़त्म होंगे अनेक और खड़े हो जाएंगे। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा, अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक
गौ माता जो है राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलता। मान लीजिए फिर भी ऐसा ना हुआ, तो फिर भी ऐसा ना हुआ तो आप सोच लीजिए, अगर अभी नहीं हुआ तो फिर ये कभी नहीं होने वाला, फिर ये कभी नहीं होने वाला। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि इतना बलिदान होने के बाद भी अगर ये कार्य नहीं होता तो आप मान लीजिए कि ये जो भारत टुकड़े टुकड़े खंड खंड हो रहा है, आगे इसके और टुकड़े हो जाएंगे। इन्हें हम बचा नहीं पाएंगे। अगर बचाना है तो एक ही साधन है, क्योंकि जहाँ जहाँ गौ माता कटी उस हिस्से से आवाज़ उठी कि हमें अलग किया जाए। केरला में देख लीजिए, साउथ में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो अपने लिए अलग मांग कर रहे हैं। कारण जहाँ जहाँ गौ कटती है वहाँ वहाँ पर भावनाएं बदल जाती हैं। जहाँ जहाँ पर गौ का रक्त गिरता है वहाँ वहाँ लोगों की बुद्धि जो है भ्रष्ट होनी शुरू हो जाती है, और उसका नतीजा खंड खंड, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, इन्हीं चीज़ों का परिणाम है। और अगर भारत को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो एक ही है कि गौ सम्मान आवाहन अभियान। इस गौ सम्मान आवाहन अभियान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने तहसील स्तर पर जुड़ जाए, अपने अपने जिला स्तर पर जुड़ जाए और प्रचार करे, और अपने 27 अप्रैल 2026 वाले दिन जा कर के जो है तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय को अपनी प्रार्थना पत्र देवे और उस दिन गौ माता का जो है पूजन आदि करे। इस प्रकार से इस दिवस को जो है जोर शोर से, बड़े धूमधाम से जो है सभी इसको संपन्न करें। इसमें दो चार कुछ और बातें हैं, जैसे इसमें प्रपत्रक दीजिए, ये हमारा प्रपत्रक है, इसमें जो है बहुत कुछ अच्छे से लिखा है। इसे आप गौ सम्मान आवाहन अभियान .cloud इस नाम से वेबसाइट है, इस पर PDF निकाल सकते हैं, अच्छे से उसको जो है रीड कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये प्रार्थी हस्ताक्षर पत्र है, इसको जो है आपने हस्ताक्षर करवा करके तहसीलदार महोदय को जो है देने हैं, जितने से अधिक जो हो सके। लाखों जो है हस्ताक्षर, तकरीबन 5 करोड़ हस्ताक्षर का जो है लक्ष्य है। और ये है जहाँ पर भी आप मीटिंग लेंगे 2 हस्ताक्षर करेंगे, एक इस पर कलर्ड वाले पे हस्ताक्षर होंगे, एक ब्लैक एंड वाइट वाले पे, दोनों पे जो है हस्ताक्षर होने हैं। किसी के भी लेने हैं, 2 हस्ताक्षर आपने लेने हैं, एक आपके पास रहेगा और एक जो है जमा कर दिया जाएगा। और इसके बाद एक छोटा सा एक मिस कॉल भी है, मिस कॉल भी आपने करनी है, और मिस कॉल आपने तब तक करनी है जब तक आपको वहाँ से वापस जो है मैसेज ना आ जाए। और मिस कॉल का नंबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं, इस पर जो है नोट करें मिस कॉल का नंबर। हाँ, मिस कॉल के लिए जुड़ने के लिए देखिए 9067777323 ये मिस कॉल का नंबर है। अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप करें 8239711008, और अधिक कोई जानकारी लेना चाहते हैं उसके लिए 957117124140। और इस अभियान से जुड़िए। विशेष बात इसमें ये है कि इसमें कोई भी चंदा, कोई भी डोनेशन नहीं लिया जा रहा। अगर आपसे कोई इस अभियान के नाम से कोई चंदा या डोनेशन मांगता है तो आप इस प्रपत्रक के पीछे दिए हुए नंबर 8239711008 इस नंबर पर जो बता सकते हैं कि इस अभियान के नाम पर जो है चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ये तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर ये जन अभियान है। आप सबकी द्वारा अपनी तरफ से जो है अपनी इच्छा से जैसे भी इस कार्य को कर सकते हैं, आप सब ने करना है। जो 108 संत निकले हैं इनका कार्य है सिर्फ जन जागरण करना। तो इतना आप तक जो है संदेश है। आप सभी के लिए यही प्रार्थना है, इस अभियान से जुड़कर गौ हत्या के कलंक को भारत भूमि से मिटाइए। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाइए। गौ माता की जय।